इसको उड़ाते हैं और आते हैं इधर। नेक्स्ट है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पहले तो आपको बायोटेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए। तो बायोटेक्नोलॉजी इज अ न्यू फील्ड एज कंपेयर टू द बायोलॉजी, एज कंपेयर टू द केमिस्ट्री, एज कंपेयर टू द फिजिक्स। बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी इज द न्यू फील्ड। अब उसका रीजन ये है कि बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में इज द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। इसमें हम क्या करते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी किसी बायोमॉलिक्यूल की एनाबोलिज्म हुई, कैटाबोलिज्म हुई, अदर वर्ड में कहें तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफॉर्म हो गया, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, ये सारी स्टडी आपकी बायोटेक्नोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में आएगी। ठीक है, तो है क्या कि बायोटेक्नोलॉजी इज अ बायोलॉजिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि आपको जो बायोमॉलिक्यूल्स की बात करें तो कौन से मॉलिक्यूल, बायो मीन्स है लाइफ, मॉलिक्यूल का मतलब है मॉलिक्यूल, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो जिंदा चीज़ों में मिलेंगे। भाई आप कार्बोहाइड्रेट का मिसाल ले लें, कोई भी कार्बोहाइड्रेट उठा लें, आप प्रोटीन ले लें, आप लिपिड ले लें, आप स्टीरॉइड्स ले लें, आप हार्मोन्स ले लें, विटामिन्स ले लें। ठीक है, तो ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। कहाँ से मिलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ भी ले लें। ठीक है, तो आर देयर इंग्रेडिएंट्स इन द प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। तो भाई बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करेंगे कि बायोमॉलिक्यूल्स को या तो किसी नेचुरल प्रोडक्ट से सेपरेट करेंगे या फिर किसी नॉर्मल मॉलिक्यूल को बायोमॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये किसका एरिया है? दिस इज द एरिया ऑफ व्हाट? बायोटेक्नोलॉजी। इसमें करते क्या है कि भाई द प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज सेल एंजाइम्स हो गए, डीएनए हो गए, इनको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, या इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यानी मान लें इथाइल अल्कोहल, नीचे एग्जांपल दिया हुआ है। इथाइल अल्कोहल कैसे बनता है? इथाइल अल्कोहल को बनाने के लिए हम एंजाइम्स का यूज करते हैं। अब एंजाइम्स कहाँ होते हैं? एंजाइम तो प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे? हम यीस्ट यूज करेंगे। यीस्ट में क्या होते हैं? वेराइटी ऑफ फंजाइज होते हैं। ठीक है, फंजाइज क्या करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये यीस्ट सीक्रेट करेंगे, सॉरी ये एंजाइम सीक्रेट करेंगे। वो जो एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट बायोमॉलिक्यूल को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है जेंटल बबलिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? या तो आपके पास दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज होनी चाहिए स्टार्च की, राइस और पोटैटोज। राइस और पोटैटो, तो राइस और पोटैटोज आर रिच सोर्स ऑफ स्टार्च। हम क्या करेंगे? उस स्टार्च की पेस्ट बनाएंगे, उसको पल्प कहते हैं। और पेस्ट कैसे बनेगी, पल्प कैसे बनेगा? आप पोटैटो के स्लाइसेस कर लें, या जो है आप राइस में थोड़ा सा पानी डाल के उसको बॉयल कर लें, पेस्ट बन जाएगा। उसमें आप यीस्ट डाल दें, यीस्ट में से आहिस्ता आहिस्ता एंजाइम्स निकलेंगी। वो एंजाइम्स इस रिएक्शन को कैटलाइज करेंगी और स्टार्च को पहले माल्टोज ओलिगोसेक्राइड यानी डायसेक्राइड में कन्वर्ट करेंगी। माल्टोज को यानी यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगी वो होगी डायस्टेज। डायस्टेज एंजाइम स्टार्च से क्या बनाएगी? माल्टोज बनाएगी। माल्टोज पे माल्टेज एंजाइम काम करेगी, वो बनाएगी ग्लूकोज। ग्लूकोज पे जाइमेज एंजाइम काम करेगी। ये सारी एंजाइम्स यीस्ट से सीक्रेट होंगी। और यीस्ट में क्या होता है? फंजाई होते हैं। फंजाई क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो वो जो जाइमेज एंजाइम निकलेगी वो आपको इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड देगी। अब क्योंकि हमने क्या बनाई थी? पेस्ट बनाई थी। और ये रिएक्शन 2 से 3 दिन में होता है। रिएक्शन की कंडीशन जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35, क्योंकि एंजाइम यूज करें तो एंजाइम उसी टेम्परेचर पे काम करेंगी जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। यानी एंजाइम की जो ऑप्टिमम कंडीशन है वही होती है आपका 25 टू 39 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, पर जो ऑप्टिमम कंडीशन है वो 37-39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसी पे हम ये रिएक्शन करेंगे, हमें क्या मिलेगा? इथाइल अल्कोहल। जब इथाइल अल्कोहल बनेगा तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उस पेस्ट, उस भत्त में से बबल्स की फॉर्म में आहिस्ता आहिस्ता निकल रही होगी। इस वजह से इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। मतलब हुआ कि जेंटल आराम से निकलने वाले बबल्स। ठीक है, तो आए बायोटेक्नोलॉजी में करते क्या है कि दीज प्रोडक्ट्स ये आपकी प्रोडक्ट्स हैं क्या? प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं
भाई डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, या कुछ एंजाइम्स होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक एंजाइम राइबोन्यूक्लियेज अभी तक बना सके हैं, या फिर यहाँ से निकलने वाले एंजाइम्स को हम यूज करके कोई केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं, जैसे हमने इथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर किया। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम काफ़ी सारी एंजाइम्स यूज करते हैं, ठीक है, जो फूड को प्रिजर्व करती हैं, यानी खाने को ख़राब नहीं होने देंगी। तो इसी तरह से काफ़ी सारे यूजेस हैं इनके। तो दीज प्रोडक्ट्स हैव बीन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फूड प्रोडक्शन, हेल्थ केयर, उसके बाद एग्रीकल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कि बायो इंजीनियरिंग कह लें आप, ठीक है, या जेनेटिक इंजीनियरिंग इसकी एक ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी की। इसमें क्या होता है? इसमें यही होता है कि हम बायोमॉलिक्यूल्स को एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब एक तो नेचुरली होता है कि थ्रू मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंपाउंड क्या हुआ, एक कंपाउंड दूसरे में कन्वर्ट हो गया एंजाइम के एक्शन के थ्रू। हमने फिर क्या करना है, उसको आइसोलेट करना है। आइसोलेट करके दवाइयाँ कैसे बनती हैं? दवाइयों में क्या होता है कि जो ग्रुप जिस बीमारी पे अफेक्ट करेगा, तो इस टेक्निक को यूज करके हम क्या करेंगे, उस नेचुरल प्रोडक्ट से सिर्फ वही कंपोनेंट आइसोलेट कर लेंगे। आइसोलेट करके उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये काम है किसका? बायोटेक्नोलॉजी का। और वो जो प्रोडक्ट मिलेगी नेचुरल प्रोडक्ट से, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। तो ये सिंपल सी बात है। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। कोई प्रॉब्लम? छोटी छोटी डेफिनेशन है, चलते जाते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? दोनों में कोई प्रॉब्लम बेटा?